Good morning everyone. I hope you all are doing good. So as you guys know कि previous session में हमने digestive system cover किया था, right? And अभी हमारा वो चल ही रहा है. I have not completed that part. हमने सिर्फ दो ही पार्ट्स किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ओरल कैविटी एंड उसके साथ फेरिंक्स के बारे में डिस्कस किया था, सलाइवरी ग्लैंड्स भी किए थे, राइट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो अभी हम नेक्स्ट करेंगे उसमें जो फर्दर पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, मैं वो डिस्कस करूँगी. एंड अगर आपने किसी ने भी वो पार्ट नहीं अभी तक देखा है, आपने वो लेक्चर नहीं सुना है, देन प्लीज़ फर्स्टली वो लेक्चर सुनिए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ लगेगा, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कवर किया था. नाउ सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद द सलाइवा. ऑल्दो हैव मेंशन्ड अबाउट दिस. सो सलाइवा क्या है? ये एक फ्लूइड है, राइट. सो बेसिकली आज हम इसमें करेंगे कि सलाइवा की कॉम्पोजिशन क्या है, कि सलाइवा के अंदर होता क्या क्या है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कि वो लिक्विड क्यों है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम वाटर है. तो सलाइवा के अंदर जो पानी है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट. इट इज़ ऑलमोस्ट 99% है, उसके अंदर वाटर ही है, पानी ही है. इसके अलावा आयंस प्रेजेंट हैं, सोडियम, पोटासियम एंड कुछ प्रोटीन्स, या हम बोल देंगे कि एंजाइम्स प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर. और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो खाने की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, स्टार्टिंग से जहाँ से डाइजेशन हो रही है सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है, एंड उस एंजाइम का नेम है सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज ये जो एंजाइम है, इसकी हेल्प से जो खाने का डाइजेशन है वो हो रहा है ओरल कैविटी के अंदर. सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सलाइवा, एंड ये जो एंजाइम है जब हम डाइजेशन करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, एट दैट टाइम आपको फिर याद आएगा कि यस हमने ये किया था. एंड ये एंजाइम जो है ये वेरी बेसिक एंजाइम है, और यहाँ से ही जो है डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है फूड का. सो दिस इज द फर्स्ट एंजाइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो स्टार्ट कर रहा है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. देन सो यू शुड नो दिस, राइट. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वो है ईसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप. सो ईसोफेगस और फूड पाइप, वी नो फूड पाइप ट्यूब लाइक चैनल है. ये है ट्यूब जो एक्सटेंड हो रही है. कहाँ से शुरू हो रहा है ट्यूब? ये फेरिंक्स से. एक्सटेंड फ्रॉम फेरिंक्स अप टू स्टमक, और स्टमक के साथ लेटर ऑन ये कनेक्ट हो रही है ट्यूब. एंड इस ट्यूब का क्या काम है? दैट इट विल कैरी, ये कैरी कर रही है फूड को, राइट. नाउ जो खाना ओरल कैविटी में हम चबा रहे हैं, उसको छोटे पार्ट्स में एक बाइट लिया किसी भी चीज़ का, उसको हमने चबाया, राइट. उसके बाद क्या हो रहा है? वो खाना विद द हेल्प ऑफ टंग, जीभ की हेल्प से मिक्स भी हो रहा है, दांतों की हेल्प से वो टूट भी रहा है. सो जो फूड हमने च्यू किया है, जिसको हम स्वॉलो करेंगे, उसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे बोलस. सो बोलस है क्या एक्चुअली? दिस इज दी chewed food mixed with saliva. वो एक राउंडेड मिक्स्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जो ओरल कैविटी में बन रहा है खाने से ही. खाने को च्यू करके वो मिक्स हो रहा है, सलाइवा उसके साथ मिक्स हो रहा है, उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो गई, उसको हम बोलेंगे बोलस. नाउ ओरल कैविटी से उसके बाद ये बोलस जाएगा फेरिंक्स में, एंड एट द एंड इट विल एंटर इनटू द ईसोफेगस. तो फूड पाइप जो है वो कैरी कर रही है इस बोलस को, और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? फेरिंक्स से स्टमक तक. नाउ नेक्स्ट पार्ट इन दिस केस इज बेसिकली कि हम जैसे स्वॉलो कर रहे हैं, राइट. तो उस एक्ट ऑफ स्वॉलोइंग की जो जब हमने खाना निगला उसको क्या बोलते हैं? बिकॉज तभी वो जो स्वॉलोड फूड है, बोलस है, वो ईसोफेगस में जाएगा. उसके बाद ईसोफेगस का फंक्शन शुरू हो जाएगा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस.
ओके, सो जो बोलस है, राइट, हम दांतों की हेल्प से वो खाना च्यू कर रहे हैं ओरल कैविटी में, तो उसके बाद वो बोलस बन जाता है, राइट। एंड वो बोलस जो है वो हम कैसे स्वॉलो कर रहे हैं, और खाने का जो निगलने की प्रोसेस है, खाने को स्वॉलो करने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डीग्लूटेशन। द एक्ट ऑफ swallowing the food. इसको हम बोलते हैं डीग्लूटेशन। एंड कैसे हो रही है? ड्यू टू द मस्कुलर एक्टिविटी, राइट, और उसके साथ साथ जो हम खाना च्यू कर रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इस सब में हेल्प कर रहे हैं, और जो मसल्स प्रेजेंट है हमारी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, स्पेसिफिकली ओरल कैविटी, फेरिंक्स एंड ईसोफेगस, वो जो मसल्स हैं वो हेल्प कर रही हैं ये सारा खाना च्यू करने में। नाउ जब खाना वो बोलस के अंदर चला जाता है, उसके बाद ईसोफेगस के अंदर भी कुछ मूवमेंट्स होती हैं, उन मूवमेंट्स को बोलते हैं हम पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो बेसिकली ये मूवमेंट्स किस चीज़ की हैं, क्यों हैं ये मूवमेंट? जब वो बोलस, वो राउंडेड स्ट्रक्चर, राउंडेड फॉर्म ऑफ द फूड, व्हेन इट विल एंटर इनटू द ईसोफेगस, तो ईसोफेगस मसल्स है वहाँ पर, राइट, एंड उन मसल्स की मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स कह रहे हैं। जैसे जैसे वो बोलस ईसोफेगस में डाउनवर्ड्स मूव करता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा? पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट्स हैं वो होती जाएंगी। सो दीज आर दी ईसोफेजियल मूवमेंट्स। ईसोफेजियल मूवमेंट्स, ईसोफेजियल मूवमेंट्स कब हो रही हैं? जब बोलस विल एंटर इनटू द esophagus, when bolus will enter into the esophagus, right? Now after this we know esophagus will make the connection with the stomach because it will deliver, वो खाना स्टमक तक ही पहुंचा रहा है। After this, the next part would be the stomach. So ये deglutition and peristalsis movements के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड आप सबने फील भी किया होगा, जब हम खाना च्यू करते हैं तो स्पेसिफिकली जो अपर पार्ट है हमारी फूड पाइप का, वहाँ तो हम फील भी कर पाते हैं समटाइम्स कि जब खाना है वो नीचे को जा रहा है। सो वो मूवमेंट्स के कारण ही हो रहा है कि जो ईसोफेगस है वो मूव कर रही है जब खाना विल एंटर इनटू दिस, जब फूड जो बोलस है वो अंदर जा रहा है, राइट। सो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज द स्टमक। स्टमक, दिस इज डेफिनेटली द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी सारे पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद स्टमक डेफिनेटली। तो स्टमक इज द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टमक के डिफरेंट पोर्शंस हैं। इफ आई ड्रॉ द स्टमक, सो दिस इज द ईसोफेगस। सो ये स्टमक है। तो स्टमक के मेनली 4 पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो जो ये जोन है, ये जोन जो रिसीव कर रहा है बोलस को, दिस इज द ईसोफेगस। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज ईसोफेगस। ये जो पार्ट है, दिस इज कार्डियक। एंड ये जो अपर पार्ट है इस जोन में, दिस इज द फंडस एंड दिस इज द मेन बॉडी। एंड जो ये लोअर पार्ट है, ये फल से आई विल ड्रॉ दीज लाइन्स एंड दिस इज द पाइलोरिक पार्ट। तो ये स्टमक के अलग अलग पार्ट्स हैं, राइट। तो कार्डियक पार्ट कौन सा होगा? जो बोलस को रिसीव कर रहा है, राइट। एंड जो बॉडी पार्ट है, उसके बाद बॉडी पार्ट में जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो वी कैन से कि डाइजेशन की प्रोसेस है या खाना और डाइजेस्ट जो हो रहा है वो बॉडी पार्ट में हो रहा है। उसके अलावा जो फंडस पार्ट है, इट विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन। एंड पाइलोरिक जो पार्ट है, इससे क्या होगा?
इस पार्ट के थ्रू बाद में जो खाना है इट विल गो आउट फ्रॉम द स्टमक एंड वो किधर चला जाएगा, इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पाइलोरिक पार्ट जो है ये एंड पार्ट है स्टमक का, एंड इस पार्ट के थ्रू और इस पार्ट के पॉइंट पर ही जो स्टमक है इसका कनेक्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बन रहा है। सो इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ कि जो कार्डियक पार्ट है इसका कनेक्शन है ईसोफेगस के साथ, फंडस एंड बॉडी जो है ये सेंट्रल पोर्शन है स्टमक का, यहाँ पर जो मेजर डाइजेशन की प्रोसेस है वो हो रही है। उसके बाद जो पाइलोरिक पार्ट है ये कनेक्शन बना रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, राइट। सो आई होप स्टमक की जो बेसिक स्ट्रक्चर है दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द फंक्शंस ऑफ द स्टमक कि स्टमक के फंक्शंस क्या हैं। जैसे मैंने बोला कि स्टमक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज स्टमक जो है कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रही है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनके कारण जो है डाइजेशन पॉसिबल है। अगर स्टमक के सेल्स जो हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस ना करें, वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस ना करें तो क्या होगा कि डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, राइट। सो द फंक्शंस ऑफ स्टमक, आई एम राइटिंग द फंक्शंस हियर। फंक्शंस ऑफ स्टमक, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टमक इज secretion of gastric juice, गैस्ट्रिक जूस की एक जूस प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा था, सिमिलरली सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है। अब उस गैस्ट्रिक जूस में है क्या क्या, गैस्ट्रिक जूस हैव HCl, पेप्सिनोजन एंजाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, राइट। उसके अलावा जो HCl है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HCl इज एन एसिड, ये एसिड है। सो गैस्ट्रिक जूस में मेनली HCl एंड पेप्सिनोजन ये हैं। अलॉन्ग विद दैट गैस्ट्रिक जूस हैव द वाटर कंटेंट ऑल्सो, डेफिनेटली, बिकॉज एक जूस है, एक फ्लूइड होगा, राइट। तो वाटर कंटेंट तो होगा ही उसके अंदर, एंड कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ आयंस वुड बी देयर इन दैट। सो बट दीज टू, ये दोनों जो है ये गैस्ट्रिक जूस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, HCl और पेप्सिनोजन। सो HCl भी चाहिए, पेप्सिनोजन भी चाहिए डाइजेशन के लिए। नाउ ये बेसिक फंक्शन है स्टमक के। स्टमक के ये 4 पार्ट्स कर लिए हमने। स्टमक की शेप के अकॉर्डिंग वी कैन से कि स्टमक के सर्फेसेस भी डिसाइड किए गए हैं कि स्टमक के कितने सर्फेस हैं, स्टमक के कितने बॉर्डर्स हैं, मींस कितनी लाइंस हैं, कितने एंड्स हैं। सो आई एम डिस्कसिंग दैट। तो स्टमक के केस में अगर मैं देखूँ स्टमक सर्फेस कौन कौन से हैं स्टमक के सर्फेस, फर्स्ट इज द इंटीरियर surface and next one is the posterior surface. Means anterior surface and posterior surface means पीछे वाला surface, and next is the stomach ends or stomach curves or curvatures. कर्वेचर्स मीन्स कि जो ये लाइंस हैं, ऐसे बॉर्डर्स जो हैं स्टमक के, ये यू कैन सी कि ये वाला जो पार्ट है ये बहुत कम कर्व्ड है, जबकि जो ये वाला पार्ट है ये ज़्यादा कर्व्ड है, मीन्स इसमें जो कर्वेचर है वो ज़्यादा है, राइट। मीन्स यहाँ पर जो कर्वेचर है और यहाँ पर जो बॉर्डर की लाइन है वो ज़्यादा कर्व्ड है, और इधर जो है वो बॉर्डर की लाइन कम कर्व्ड है। तो इसीलिए ये वाले पार्ट को बोला जाता है लेसर कर्वेचर, मींस कम कर्वेचर है ये, एंड इस पार्ट को बोला जाता है ग्रेटर कर्वेचर। राइट, एंड एंड्स भी हैं, ये कार्डियक एंड हो गया, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, एंड दिस इज द पाइलोरिक एंड,
सो कार्डियक एंड कौन सा है कि ईसोफेगस के साथ जहाँ स्टमक की अटैचमेंट है, एंड पाइलोरिक एंड कौन सा है जहाँ पर स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैचमेंट है। क्लियर? तो स्टमक में खाना रिमेन, अगर मैं बात करूं कि फूड कितने टाइम तक स्टमक के अंदर रह रहा है, तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 4 to 5 hours, 4 से 5 घंटे तक जो खाना है 4 to 5 hours food remain in the stomach. Rest, it depends upon the we can say the type of food that we have consumed, but 4 to 5 hours तक जो खाना है वो स्टमक के अंदर रह रहा है। एंड जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन है खाने का वो जो है स्टमक में हो रहा है, बिकॉज स्टमक हैव दी एंजाइम्स, और स्टमक के अंदर भी, स्टमक की जो मेम्ब्रेन है वहाँ भी मसल्स हैं, एंड स्टमक की जो लेयर है या आउटर मेम्ब्रेन है इट विल ऑल्सो कीप ऑन मूविंग, वो भी मूव कर रही है खाने को मिक्स करने के लिए, उसके साथ साथ खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए। तो डाइजेशन की प्रोसेस स्टमक में काफ़ी लंबे टाइम तक चल रही है और काफ़ी लंबे समय तक हो रही है, राइट। सो आफ्टर द स्टमक द पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज स्टमक का जो कनेक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही है इसके बाद थ्रू द पाइलोरिक एंड। तो आफ्टर दैट देयर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक वो एरिया है, वो पार्ट है जहाँ पर डाइजेशन भी हो रहा है और उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में इसके जो पार्ट्स हैं दे आर ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। These are the 3 parts of the small intestine. These are the 3 parts of the small intestine: duodenum, jejunum and ileum. So, duodenum की अगर बात करें, ये वो पार्ट है, it is connected to stomach and this is the mid part. And ileum makes connection with large intestine. So these are the basic differences between the duodenum, jejunum and the ileum. कि जो duodenum है ये connected है stomach के साथ, jejunum है जो वो mid part है, एंड इलियम जो है इट मेक्स कनेक्शन विद द लार्ज इंटेस्टाइन, की इसका जो कनेक्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट के साथ है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस जो ड्यूडेनम वाला एरिया है, ड्यूडेनम पोर्शन है, इसमें कुछ हद तक डाइजेशन भी हो रहा है बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जो खाने के अंदर उससे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे जाने हैं सिस्टम के अंदर और कैसे जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, वो ड्यूडेनम जोन में हो रही है। क्लियर? सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द ड्यूडेनम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है बट जो व्हाट आई से डाइजेशन है वो कम हो रही है। नाउ हमने डिस्कस किया था कि जो खाना है च्यू होके बोलस की फॉर्म में ईसोफेगस से वो स्टमक में आ गया, अभी वो बोलस जो राउंडेड स्ट्रक्चर जो टंग की हेल्प से मिक्स हुआ था वो स्टमक के अंदर और ज़्यादा डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद वो जो बोलस है उसको हम बोलते हैं काइल या काइम। काइम। सो ये जो काइम है ये फर्दर ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड है जो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो रहा है, उसके साथ साथ उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, इट विल गेट मिक्सड विद द इंटेस्टाइनल जूसेस, मिक्स होके वो बोलस जो है काइम बोलते हैं हम उसको। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द बोलस मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूसेस, एंड वो कहाँ आ रहा है,
वो इट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि बाकी किसी और पार्ट में नहीं होता, या फिर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ नहीं होता। सो दैट इज़ द विलाई एंड माइक्रोविलाई। जो हम एनाटॉमी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम है, इस पार्ट में अगर हम लेट सपोज कि ये एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अंदर, जैसे ये खाना गया, राइट, तो इस लेयर के, इस मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास या यहाँ एक डिफरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो बाकी पूरे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। दैट इज़ द विलाई एंड माइक्रोविलाई। सो बेसिकली ये विलाई एंड माइक्रोविलाई, विलाई एंड माइक्रोविलाई क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, डाइजेशन के अलावा मेजर जो फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन में है। विलाई एंड माइक्रोविलाई, व्हाट दे आर डूइंग, दे हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। खाने की एब्जॉर्प्शन में जो विलाई एंड माइक्रोविलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड जब हम एनाटॉमी करेंगे, इन दैट केस हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जो अलग अलग लेयर्स हैं उनके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आई विल प्रोसीड फर्दर विद द एनाटॉमी, राइट। So in today's session this is all about the stomach and the small intestine। उसके साथ अपने ईसोफेगस के बारे में डिस्कस किया है, फंक्शंस क्या हैं एंड क्या हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो दैट इज़ व्हाट वी शुड नो एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ लग रहा है एंड डोंट मिस एनी लेक्चर। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम आपने समझना है तो पहले इस लेक्चर से पहले वाला जो हमारा लेक्चर हो चुका है, प्लीज़ गो थ्रू दैट वंस, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ लगेगा, राइट। सो आई होप you all are doing well. Till then, take care and thank you. We'll meet in the next session.